क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम बस चलते हुए हल्का सा किसी से टकरा गए? तुम्हारे लिए वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन सामने वालों के लिए वो उसकी ईगो पर चोट बन गया। सामने वाला रुकता है, घूरता है और ऐसे देखता है जैसा कि तुमने उसके पके फसल को बर्बाद कर दिया और ऊंची आवाज में तुम्हें डांटने लगता है। और तभी तुम नोटिस करते हो कि वो बंदा अकेला नहीं है, उसके पीछे 3-4 दोस्त खड़े हैं और सब सीने तने हुए और सबके चेहरे पर एटीट्यूड होता है। तुम शांति से कुछ बोलना चाहते हो पर वो बोलने का मौका ही नहीं देते तुम्हें। अब तुम अकेले हो और सामने पूरा ग्रुप है। न तुम लड़ना चाहते हो और ना ही पीछे हटना आसान है। और जब सबकी नजरें तुम पर टिक जाती है ना, तब उस पल महसूस होता है वो बेइज्जती नहीं, सीधा दिल में लगने वाली चोट होती है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। और जैसे ही अगले दिन तुम क्लास में एंटर करते हो, लोग कहते हैं तेरी तो फट गई, तू तो कुछ नहीं कर सकता। इवन कुछ लड़के और गर्ल्स तुम्हें छक्के वक्के भी बोल देते हैं और ताने मारने में कुछ भी बाकी नहीं रहता। इवन कि कुछ लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और तुम अंदर ही अंदर खुद से एक सवाल पूछते हो, अगर अगली बार ऐसा सिचुएशन आया तो मैं इसे कैसे हैंडल करूंगा। और अंदर से तुम टूट जाते हो। लेकिन सच है कि ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। मतलब या तो उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है या फिर गुस्सा अचानक फट जाता है। और जब तुम फ्रीज हो जाते हो तो सामने वाला को लगता है कि ये बंदा डर गया। और जब तुम ओवर रिएक्ट करने लगते हो तो सामने वाला तुम्हें इजीली कंट्रोल कर लेता है। इसलिए असली ताकत इन दोनों के बीच में होती है और वो है कंट्रोल में। उस टाइम में तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा और कैसे करोगे वो मैं आगे की वीडियो में बताता हूँ। देखो, इसके कुछ रूल है। पहला रूल है रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्स करो। जिस भी सेकंड तुम्हें कोई प्रोवोक करता है उसी सेकंड तुम्हारा रिस्पॉन्स डिसाइड करता है कि तुम टारगेट बनोगे या नहीं। जब भी ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो तो कुछ भी नहीं बोलना है। पहले एक गहरी सांस लो, बस एक, और शोल्डर हल्का रिलैक्स करो और सामने वाला की आंखों में आंख डालकर देखो और धीरे धीरे कामली बोलो जो भी तुम्हें उन्हें बोलना है। लेकिन याद रखना, उस टाइम तेज बोलना तुम्हारी ताकत नहीं दिखाती, धीरे बोलना कंट्रोल दिखाती है। इसलिए तेज बोलने की गलती कभी मत करना, वरना मुझे मत बोलना कि भाई तेरी वीडियो देख के गई थी, उल्टा पड़ गया थप्पड़। रूल 2, बॉडी पोजीशन। अगर तुम गलत तरीके से खड़े हो तो हल्का सा पुश भी तुम्हें इम्बैलेंस कर सकता है। इसलिए सीधा ऑपोजिशन के सामने खड़े मत होना, थोड़ा सा साइड एंगल लो, एक शोल्डर आगे करो, हाथ चेस्ट के पास रखो जैसे कि तुम कैजुअली किसी से बात कर रहे हो। इससे सामने वाला तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम मेंटली अलर्ट रहना फाइट के लिए। इसे कहते हैं न्यूट्रल रेडीनेस। लड़े बिना तैयार रहने की हालत में रहना, क्योंकि बाजी कभी भी पलट सकती है व्हेन ग्रुप इज इन्वॉल्व्ड। ये रूल्स वहाँ काम आता है जब सामने एक नहीं पूरा ग्रुप होता है। तो उस सिचुएशन को तुम कैसे हैंडल करोगे? तो देखो, वहाँ पे जो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ एक बंदे पर फोकस करना। असल रूल सिंपल है, खुद को ऐसी जगह में प्लेस करो कि एक टाइम पर तुम्हारे पास सिर्फ एक बंदा पहुँच सके। मतलब समझ नहीं आया? चलो समझाता हूँ। दीवार के पास जाना स्मार्ट मूव है, पीछे से कोई नहीं आ पाएगा। ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा बोल रहा हो उसी पर नजर रखो, बाकी साइड विजन में। स्टैटिक बिल्कुल मत होना है, इससे तुम सीधा टारगेट बन सकते हो। हल्का मूवमेंट करते रहो, एक जगह कभी भी नहीं रुकना, वरना तुम सीधा ठोके जाओगे। क्योंकि तुम जब मूवमेंट करते हो तो सामने वालों का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है और तुम्हें वो डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकता। एंड 4th रूल है फियर को स्मार्ट वे में हैंडल करना। देखो भाई, एक जरूरी बात है, अगर सिचुएशन सच में बहुत खतरनाक लगे, वहाँ से निकलना तुम्हारी कमजोरी नहीं है बल्कि तुम्हारी समझदारी होती है। और अगर कभी कॉर्नर हो जाओ तो कम से कम पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि पैनिक ही सबसे पहले हार मान लेता है। एक और जरूरी बात, अगर कोई क्लासरूम में तुम्हारे साथ ऐसा घटना घटती है तो फिर एनवायरनमेंट तुम्हारा साइलेंट पार्टनर बन सकता है। देखो, स्कूल कॉरिडोर्स तंग होते हैं, बेंच, वॉल, बैग सब कुछ तुम्हारा काम आ सकता है। बेंच को बैरियर्स की तरह तुम यूज कर सकते हो। वॉल के पास बैलेंस मजबूत रहता है, इसलिए तुम वॉल के किसी कॉर्नर में जा सकते हो। उस साइड से तुम्हें वॉल का सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे तुम आसानी से सामने वालों से फाइट कर पाओगे। एक और चीज तुम कर सकते हो, जो पीछे बैग पहनते हैं उसे आगे तरफ पहन लो। इससे तुम्हारे सामने डिस्टेंस क्रिएट होगा और सामने वाला विजिटेट करेगा। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल प्लान बताता हूँ जो तुम्हें ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करेगी। तो देखो भाई, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनता है। सिर्फ 10 मिनट रोज इन मिरर ड्रिल को प्रैक्टिस करो, यकीन मानो रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। तो क्या करना है तुम्हें सिंपल मिरर के सामने खड़े हो जाना है और तुम्हें
खुद की आंखों में देखना है, खुद की आंखों से आई कांटेक्ट होल्ड करना है और थोड़ा इधर उधर तुम्हें साइड मूवमेंट करना है। एक जगह पर नहीं रहना है, तुम्हें फाइटिंग की एक्टिंग करना है और डीप ब्रीथिंग करना है। एकदम हल्का सा सांस लेना है और थोड़ी देर होल्ड करके फिर छोड़ देना है। बस इतना काफी है ताकि तुम्हारे रियल सिचुएशन में तुम कभी भी फ्रीज ना हो जाओ। एंड फाइनल एडवाइस, एक लाइन याद रखना भाई, तुम्हें हर जगह लड़ना नहीं है, तुम्हें हर जगह जीतना भी नहीं है, तुम्हें बस कंट्रोल मेंटेन करना है अपने वर्ड्स पर, अपनी बॉडी पर और अपनी इमोशन पर। अगर तुमने इस चीज को कंट्रोल कर ली तो तुम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंसान हो और यही कंट्रोल तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाता है और अगली बार तुम टारगेट नहीं बनोगे। टिल देन बाय। मिलता हूँ तुमसे मैं किसी एक और बढ़िया वीडियो के साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।